मेरे प्रिय, आइए हम आत्मीयता से बात करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपकी चिंताएं मेरे दिल के करीब हैं। प्रिय, चिंता अक्सर गलत समय पर चीजों के बारे में सोचने से उत्पन्न होती है। मैंने आपको अपने विचारों का निरीक्षण करने की अविश्वसनीय क्षमता उपहार में दी है। आप अपने विचारों की निगरानी कर सकते हैं और उनके बारे में विकल्प चुन सकते हैं। अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की सेवा कर सकते हैं। समय महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करें। जब आप अनुचित समय पर कुछ मामलों पर विचार करते हैं, जैसे कि जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो चिंताएं आसानी से जड़ें जमा लेती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। जब आप अत्यधिक परेशान हो तो चिंतित विचारों को हावी होने देने के बजाय अपने विचारों पर सतर्क नजर रखें, उन्हें रोकें और विषय बदलें। चिंता को कम करने और पूजा को अधिकतम करने के लिए अपने दिमाग को अनुशासित करें। हालांकि इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह मार्ग, जब आप नोटिस करते हैं, तो स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। गलत समय पर आपके दिमाग में आने वाले विचार, चिंता। कुछ विचार, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो त्वरित कार्रवाई करें। अपने आप को याद दिलाएं कि अभी नहीं, और अपने विचारों को मेरी ओर निर्देशित करें। अपने विश्वास और प्यार को व्यक्त करके मेरे करीब आएं। यही पूजा है। इस प्रियजन को जानो, मेरा दृढ़ विश्वास प्यार कभी खत्म नहीं होता है और मेरी दया हर सुबह अनथीन रूप से नवीनीकृत होती है। मैं इस सच्चाई पर विश्वास करने के आपके संघर्ष को समझता हूँ, खासकर जब आज आपकी समस्याएं और दर्द अथक लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस दिन आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोमलता से मौजूद हूँ। इस सच्चाई को अपनाने से आपके बीच सभी अंतर आ सकते हैं। केवल उन दिनों में निराशा का सामना करना और हार मान लेना जब सब कुछ काफी हद तक ठीक लग रहा हो। मेरे दृढ़ प्रेम पर भरोसा करना आसान नहीं है। फिर भी जब अप्रत्याशित चुनौतियां आती हैं, तो मुझ पर भरोसा करने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में याद रखें कि हर सुबह आपको नई दया मिलती है। जब आप दिन के लिए तैयार होते हैं, तो याद रखें कि मैंने तुम्हें मोक्ष के वस्त्र पहनाए हैं और अपनी धार्मिकता का लबादा पहना है। तुम महिमा की राह पर हो। यह दया का एक उल्लेखनीय कार्य है जो तुम्हें निराशा के कगार से बचा रहा है और तुम्हें अनंत जीवन की यात्रा पर ले जा रहा है। आज की किसी भी कठिनाई की तुलना नहीं की जा सकती अनंत जीवन का यह दयालु उपहार। संगीत, याद रखें कि मैं उन सभी पर नजर रखता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मेरी सतर्क देखभाल का यह वादा, विशेष रूप से कठिन समय में, यह आश्वासन आपके लिए है, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मुझसे प्यार करने से आपको मेरी सुरक्षा नहीं मिलती है। जो मेरे हैं और मेरी देखरेख में हैं, वे ही मुझसे प्यार करते हैं। जो अत्यधिक खतरे और निराशा के क्षणों में आपके प्रति मेरे प्यार की प्रतिक्रिया है। यहाँ तक कि सबसे बहादुर वयस्क भी अपने माता पिता की मदद के लिए चिल्ला सकते हैं। जब डर हावी हो जाता है, तो बचपन की यादों में निहित एक सहज प्रतिक्रिया होती है। आप किसी बड़े और मजबूत व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उत्सुक हैं, यह स्वाभाविक है। आश्वस्त रहें कि मैं हमेशा आप पर नजर रख रहा हूँ, जैसे कि एक चरवाहा अपने झुंड पर नजर रखता है। हालांकि आप कभी कभी अकेले और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, विश्वास है कि मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ खुलकर संवाद करें और अपने दिल की बात कहें। यह तुम्हें मेरी सतर्क प्रेमपूर्ण उपस्थिति से अवगत कराएगा। प्रियजन, जब तुम आज की परिस्थितियों का सामना करते हो तो मुझ पर निर्भर हो जाते हो। लोग विभिन्न चीजों पर निर्भर होते हैं, शारीरिक ताकत, बुद्धि, सौंदर्य, धन, उपलब्धियां, पारिवारिक मित्र और बहुत कुछ, जबकि ये मेरी ओर से उपहार हैं जिन पर पूरी तरह भरोसा करके आनंद लिया जा सकता है। वे जोखिम भरे हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं और आप कमजोर महसूस करते हैं, तो हर कोई लड़खड़ा सकता है। यह आने वाले दिन को आगे बढ़ाने के बारे में जुनूनी होने के लिए आकर्षक होता है। इससे
आपका समय और ऊर्जा खर्च होती है, जिससे आपका ध्यान मुझ पर से हट जाता है। जब ऐसा होता है तो मुझसे मेरी उपस्थिति के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए कहें, मुझे खड़ा हुआ चित्रित करें। पास में मेरा मजबूत हाथ आपकी ओर बढ़ा हुआ है, मदद करने के लिए तैयार है। सब कुछ एक साथ होने या आपसे अधिक मजबूत होने का दिखावा न करें, बल्कि मुझ पर भारी झुकें, जिससे मैं आपका अधिकांश वजन उठा सकूं और आपकी समस्याओं के प्रति ईमानदार रहूं, मुझ पर अपनी ताकत और पूजा का आनंद उठाऊं। जब आप मुझ पर निर्भर होते हैं तो अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस बात पर चिंता न करें कि कल क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। हालांकि यह सरल लगता है, यह नियंत्रण बनाए रखने और भविष्य की भविष्यवाणी करने की मानव प्रकृति की इच्छा के विपरीत है। लोग भविष्यवाणी करने के लिए लंबे समय तक रहते हैं, भविष्य और कुछ लोग लाभ के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता का दावा भी करते हैं। हालांकि भविष्य मेरे हाथों में है और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी चीज के बारे में न सोचने का प्रयास आमतौर पर अप्रभावी और प्रतिकूल होता है। किसी मामले के बारे में सोचना बंद करने के प्रयास आपको उन विचारों से बांध देते हैं, तोड़ देते हैं। अपने जीवन में मुझ पर और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके मुक्त। मैं आपका जीवित रक्षक हूँ, लगातार नए तरीकों से काम करता रहता हूँ। जो चीज अक्सर लोगों को भविष्य के विचारों से बांधती है, वह इस बात का डर है कि कल क्या होगा और क्या वे इसे संभाल पाएंगे। लेकिन समय आने पर इसे याद रखें, मैं आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करूंगा। प्रिय की प्रशंसा करें, वह आपको इस दिन विजयी रूप से ले जाएगा। जब आप मेरी पूजा करते हैं तो आप मेरे साथ एक गहन तरीके से जुड़ते हैं, जो आपकी स्तुति में समय और परिस्थितियों से परे होता है। मैं अपना निवास स्थान ढूंढता हूँ और आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढते हैं, और मुझ में हिलना और मेरी प्रशंसा करना आपको मेरी उपस्थिति की गहराई में ले जाता है, जहां आप मेरी शक्ति और महिमा की झलक पाते हैं। उत्पीड़न, भय और आत्महत्या समाप्त हो जाती है। जब आप दिल से पूजा करते हैं तो ये भावनाएं दुष्ट के साथ उसकी शैतानी ताकतों में शामिल हो जाती हैं। ऐसी शानदार प्रशंसाओं से दूर भागो, इसलिए मेरी प्रशंसा करना बुद्धिमानी है। लेकिन सबसे ऊपर याद रखें कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि मैं सम्मान, महिमा और प्रशंसा प्राप्त करने के योग्य हूँ। बाइबल मेरी प्रशंसा करने के आदेशों से भरी हुई है, भले ही आपका दिन कितना भी अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। जब आप मेरी पूजा करेंगे तो मेरी उपस्थिति का प्रकाश अंधेरे में चमक जाएगा। यह मेरी महिमा करता है और आपको अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। विजय निश्चिंत रहें, मैं आपके सामने जाता हूँ और मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए डरो या हतोत्साहित मत हो, क्योंकि मैं आपका प्यारा उद्धार करता हूँ। मैं भी अनंत ईश्वर सर्वव्यापी हूँ, जो एक ही समय में हर जगह मौजूद है। यह मुझे आपके पक्ष में दृढ़ता से रहते हुए आपके आगे का रास्ता दिखाने की अनुमति देता है। मेरी उपस्थिति का वादा हर समय कायम रहता है। चाहे आप कहीं भी जाएं या किसी भी चुनौती का सामना करें, यही इसकी नींव है, आपका साहस और आत्मविश्वास। हालांकि डर और हतोत्साह कभी कभी आपके दिल में घुस सकते हैं, उनका वहां कोई उचित स्थान नहीं है। आपका दिल मेरा निवास स्थान है और ये भावनाएं मुझसे उत्पन्न नहीं होती हैं। वास्तव में मेरा पूर्ण प्रेम डर को दूर कर देता है। इसलिए समय समय पर उपस्थिति के लिए अपने दिल की जांच करें। भय और निराशा के बारे में यदि आप पाते हैं कि वे घुसपैठ कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा से उन्हें दूर करने के लिए कहें, और मेरा वादा आपके सामने जाने और आपके साथ रहने की मेरी आशा को नवीनीकृत करें। मुझे खुश करने की कोशिश करना विश्वास के बिना जीने का एक आनंददायक तरीका है। मुझे आपको खुश करना असंभव है। वास्तव में विश्वास करना चाहिए कि मैं अस्तित्व में हूँ और मैं उन लोगों को पुरस्कृत करता हूँ जो ईमानदारी से मुझे खुश करने के लिए जीवित
रहना चाहते हैं। यह न केवल स्वर्गीय पुरस्कारों के लिए बल्कि पृथ्वी पर दैनिक खुशी के लिए भी एक बुद्धिमान निवेश है। मैं आपके अस्तित्व का केंद्र बनना चाहता हूँ, वह सूर्य जिसके चारों ओर आप हैं। कक्षा जब आप इस तरह रहते हैं तो मेरा आनंद लेते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मुझे प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। आप अपनी सही कक्षा में रहते हैं। दूसरी ओर आत्म केंद्रित जीवन आपको भटकाता है। चुनौती मुझे अपने कार्यों, शब्दों और विचारों में केंद्र में रखने में निहित है। यह लड़ाई आपके दिमाग में शुरू होती है, इसलिए हर विचार को बंदी बनाने और उसे मेरे लिए आज्ञाकारी बनाने पर काम करें। मेरे शब्दों का अध्ययन करके यह सीखें कि मुझे क्या पसंद है। आपके लिए मेरे प्यार की गहराई को याद रखें। मेरे अविश्वसनीय प्यार के बारे में जागरूकता आपको सूर्य के चारों ओर कक्षा में रहने में मदद करेगी और मेरे उज्जवल आनंद का आनंद लेगी। टूटेपन के बीच में भी प्रियजन की उपस्थिति से आप खुशी पा सकते हैं। अक्सर खुश रहना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है जब आप कई समस्याओं से जूझते हैं, समाधान खोजते हैं और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आपका ध्यान समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है तो आपकी समस्याओं का बोझ खींच सकता है। आप इस प्रकार याद रखें कि मैं विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ मौजूद हूँ, आपकी स्थिति में काम कर रहा हूँ। मेरी असीम बुद्धि मुझे बुराई में से अच्छाई लाने में सक्षम बनाती है, बुराई को अच्छाई से मात देती है। विपरीत परिस्थितियों के बीच खुशी खोजने के लिए धन्यवाद। मेरी तलाश करो, प्रार्थना करो, यीशु तुम्हें बीच में खोजने में मेरी मदद करें। इस गड़बड़ी के कारण जब आप अपनी भावनाओं को अपनी समस्याओं से अलग करते हैं और उन्हें मेरी उपस्थिति से जोड़ते हैं तो परिवर्तन होता है। आपका अंधेरा मूड धीरे धीरे प्रकाश और आशा का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे आप मुझ में रहते हैं, मैं आपको चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाता हूँ। आप टूटेपन के बीच खुश रह सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहना, यह जान लो मेरे प्रिय, तुम्हारे आगे स्वर्ग तक एक खुली सड़क फैली हुई है। मैं तुम्हारा निरंतर यात्रा करने वाला साथी हूँ और मैं तुम्हारे रास्ते के हर मोड़ को जानता हूँ। तुम्हें हर दिशा में समस्याएं और सीमाएं अपने रास्ते में बाधा डालती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आपकी दृष्टि सीमित है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अगला छोटा कदम उठाएं, हार मानने से इनकार करें, मुझ पर भरोसा करना बंद करें। आपका जीवन विश्वास की यात्रा है और मैं पूरी तरह से वफादार हूँ। यहाँ तक कि जब आप लड़खड़ा रहे लोगों को समझ रहे हैं, तब भी मैं आपकी चुनौती पर कायम हूँ। चेहरा आपका ध्यान आपकी समस्याओं और सीमाओं से हटाने के लिए है और यह विश्वास करने के लिए है कि दिखावे की परवाह किए बिना आगे का रास्ता वास्तव में खुला है। मैं स्वर्ग में पिता के पास जाने का रास्ता हूँ और आपके लिए शाश्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैंने बहुत कष्ट सहा है। कोई और नहीं, जो कुछ मैंने सहा है उसे सहूंगा। इसलिए संघर्ष के क्षणों में अगला कदम उठाओ और अपनी खुशी की तलाश में स्वर्ग तक पहुंचने से पहले रास्ता साफ करने के लिए मुझे धन्यवाद दो। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ और प्यार देता हूँ। आप मेरे शब्दों को मेरी उपस्थिति की गर्माहट से अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आमीन। विदेशी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए अविश्वसनीय चीजें की हैं और मैं तुम्हारे दिल को असीम खुशी से भरना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी पूरा किया है उस पर विचार करने के लिए समय निकालो। मेरी अच्छाई और महानता की गहराई में खुशी मनाओ, क्योंकि तुम मेरे अद्भुत कार्यों को याद करते हो। मैंने प्रदर्शन किया है। मेरी अंतरंग उपस्थिति की गर्माहट में आराम पाएं। अपनी आत्मा को मेरी अनंत भुजाओं के आलिंगन में आराम करने दें। मैं आपके अस्तित्व को आनंद से संतृप्त करने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन इस यात्रा के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। संगीत, जीवन में जल्दबाजी न करें। क्रिसमस की सुबह एक बच्चा सभी उपहारों को फाड़ता है
और फिर पूछता है कि हर दिन मेरी ओर से एक अनमोल उपहार है। मुझे इस दिन की सीमाओं के भीतर खोजो और तुम निस्संदेह मुझे पाओगे। मैं न केवल सुखद क्षणों में बल्कि जीवन में भी मौजूद हूँ। अवांछित परिस्थितियों के बीच मेरी खुशी सभी स्थितियों के लिए पर्याप्त है, और जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो मैं इसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करता हूँ। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो मेरी खुशी आपकी खुशी को बढ़ा देती है। मैं एक गहरी और स्थायी खुशी प्रदान करता हूँ जो ताकत के लिए मुझसे चिपक जाती है। मेरी खुशी दोनों को गले लगा लेती है, समय और साहस। आपका पता लगाएं मुझ में अकेले आराम करो प्रिय। तुम्हारी अंतिम आशा मुझसे बहती है। तुम्हारा मन अक्सर बेचैन रहता है, लगातार दौड़ता रहता है और शायद ही कभी मुझे सुनता है जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास आओ। मैं एकमात्र अभयारण्य हूँ जहाँ आपके मन को सच्ची संतुष्टि और नवीनीकरण मिलेगा। समय को अलग रखें, समय बनाएं, अपने विचारों को मेरी ओर निर्देशित करने के लिए मेरा नाम फुसफुसाएं और मेरी पवित्र उपस्थिति में प्रतीक्षा करें। आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं जहां आपका मन और आत्मा तरोताजा हो सकते हैं। सच्ची आशा मुझसे उत्पन्न होती है। प्रेरक विज्ञापनों सहित कई स्रोतों के लिए झूठी आशा प्रचुर मात्रा में है। मुझसे आपको विवेक प्रदान करने के लिए कहें। आप नेविगेट करें आशा के रास्ते। असंख्य आवाजें आपकी ओर इशारा करेंगी और कहेंगी कि यही तरीका है। धोखा मत खाओ। सूचनाओं के शोर के बीच बुद्धिमान और सतर्क रहना सीखो। अपने विचारों को मेरी ओर पुनर्निर्देशित करके सूचनाओं के अधिभार से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी शांतिपूर्ण उपस्थिति में आराम कर रहे हो। आशा आपके भीतर पनपेगी। मैं आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए सशक्त बनाता हूँ ताकि आप मेरी उपस्थिति की महिमा में मेरे साथ यात्रा कर सकें। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप इस कठिन चढ़ाई पर मुश्किल से एक और कदम उठा सकते हैं। जब आप आगे देखते हैं तो आपको दुर्गम प्रतीत होता है चट्टाने। फिर भी हमेशा याद रखें कि मैं आपका दाहिना हाथ आपके साथ हूँ। मैं अपनी सलाह से आपका मार्गदर्शन करता हूँ और आपको उन ऊंचाइयों को छूने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढने में मदद करता हूँ। हालांकि मेरे साथ आपकी यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है और कभी कभी भीषण भी हो सकती है, लेकिन यह एक परीक्षा से कहीं अधिक है। धीरज, मेरी उपस्थिति सबसे खड़ी चढ़ाई में आनंद का संचार कर सकती है। उन सुखों के प्रति सतर्क रहें जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं और मेरे द्वारा प्रदान किए गए साहचर्य का आनंद लेने के लिए कुछ क्षण निकालें। आप सोच सकते हैं कि ऊंचाई केवल उस पहाड़ के शिखर को संदर्भित करती है जिस पर आप चढ़ रहे हैं। हालांकि यदि आप रुकें और पीछे मुड़कर देखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं, आपको एहसास होगा कि आप पहले से ही एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। इसलिए आराम करने के लिए एक क्षण लें और प्यार से मेरी ओर देखें। मेरी उपस्थिति की महिमा आपके चारों ओर है। मैं जो आशा प्रदान करता हूँ उसे पकड़े और बहुत प्रोत्साहित हों। एक ईसाई के रूप में स्वर्ग की आशा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उस गौरवशाली वादे से आपके वर्तमान जीवन में कई आशीर्वाद आते हैं। फिर भी याद रखें कि आशा को पकड़ना एक सक्रिय प्रयास है जो आपके प्रयास की मांग करता है। जैसा कि प्रेरित पॉल ने सिखाया था कि आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लक्ष्य और किस पर खरा उतरें। आप पहले से ही संगीत प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए आपको स्वर्गीय आशा को समझने की आवश्यकता है जिससे अनगिनत आशीर्वाद निकलते हैं। इन आशीर्वादों में से एक प्रोत्साहन है जिसे आप मुझसे एक मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं। जब आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आशा पर टिके रहने का प्रयास करते हैं। मैं आपके पापों के लिए अपना बलिदान पहले ही पूरा कर चुका हूं जो मैं वर्तमान में आपके भीतर रहकर कर रहा हूँ और जो मैं करूँगा आपको अनंत महिमा में ले जाऊंगा। मैं आपको प्रचुर उपहार देने में प्रसन्न हूँ, इसलिए आशा रखें कि प्रिय को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इमैनुएल हूँ, ईश्वर आपके
साथ है और मैं बहुत अधिक हूँ। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो मेरी पर्याप्तता पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जब आप एक के बाद एक चुनौतियों की श्रृंखला का सामना करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा प्रावधान कम पड़ रहा है। यह तब होता है जब आपका दिमाग रास्ते पर चलने की दौड़ में लग जाता है। अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए समाधान खोजना सराहनीय है, लेकिन यह एक लत बन सकती है। अत्यधिक सोचने का एक चक्र जो आपको मानसिक थकावट से बचाने के लिए थका देता है। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं हमेशा आपकी देखभाल करने के लिए सबसे कठिन समय के दौरान भी आपके साथ हूँ, जिसका आप आनंद लेना चुन सकते हैं। मुझे मेरी पर्याप्तता की घोषणा करें। यह एक अलौकिक कार्य है जो आप में निवास करने वाली मेरी आत्मा द्वारा सशक्त है। यह एक सचेत निर्णय भी है जिसे आप हर दिन लेते हैं, हर पल मुझ में खुशी ढूंढने का चयन करते हैं। अपना उद्धार करता, क्योंकि मैं वास्तव में लेटने के लिए केवल एक पल के लिए ही सही पर्याप्त विराम से अधिक हूँ। अपनी समस्याएं और अपनी दृष्टि मुझ पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि आप एक अनथी महासागर के किनारे पर कंकड़ पत्थरों से बिखरे हुए खड़े हैं। ये कंकड़ आपकी समस्याओं, आपके परिवार, आपके दोस्तों और दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप प्रत्येक कंकड़ को उठाते हैं और इसकी बारीकी से जांच करें, वे आपके आसपास की भव्यता के बारे में आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ही आप एक समस्या को सामने रखते हैं, आप दूसरी समस्या उठा लेते हैं। परिणामस्वरूप आप मेरी उपस्थिति की सुंदरता को भूल जाते हैं और मेरी सहायता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। समुद्र लगातार आपके साथ एक अनंत गौरवशाली उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपको सभी कंकड़ समस्याओं को दूर करने के लिए आमंत्रित करता हूं, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए और मेरे अचूक प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना के माध्यम से मेरे करीब आओ। यीशु कहो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैं अपनी समस्याओं के अभ्यास के बीच में तुम्हें ढूंढना चुनता हूँ। यह तब तक एक आनंददायक आदत नहीं बन जाती जो आपको जीवन के पथ पर मेरे करीब रखती है। आप अपने कष्टों में खुश होने का कारण भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे दृढ़ता पैदा करते हैं जो बदले में चरित्र का विकास करती है, और चरित्र आशा की समस्याओं को जन्म देता है जो आपको परेशान करती हैं। दर्द अंततः आपकी आशा को बढ़ा सकता है, हालांकि यह स्वचालित रूप से नहीं होता है। आपको मेरी आत्मा के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वह आपको पीड़ा के मौसम में मार्गदर्शन करता है। दृढ़ता आज की दुनिया में एक दुर्लभ गुण है, जहां कई लोग त्वरित समाधान चाहते हैं, फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों को मुझ पर विश्वास और विश्वास के साथ गले लगाते हैं। आपके भीतर मसीह जैसा चरित्र आकार देता है। यह आपको अनंत काल के लिए तैयार करता है, जहां समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपका परिवर्तित चरित्र आपको और इस दुनिया में आपके आसपास के लोगों दोनों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि मैंने आपको अपने स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी छवि में बनाया है। जितना अधिक आप मेरे जैसे बनेंगे, उतना अधिक आप आशा का अनुभव कर सकते हैं कि आपका रूपांतरित चरित्र आपको आश्वस्त करता है कि आप वास्तव में मेरे हैं, और इससे आपको उन समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है जिनका आप सामना करते हैं। हमारी साझा ताकत पर विश्वास करते हैं। स्वर्ग की शानदार आशा आपको प्रतिदिन मजबूत और प्रोत्साहित करती है। मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ यह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इस बात पर विश्वास करना कि जब परिस्थिति आपको परेशान कर रही हो तो आप सुधरने के बजाय और बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग सकता है जैसे कि मैं आपको निराश कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे आपके संघर्षों की परवाह नहीं है। आप जानते हैं कि मैं
आपकी स्थिति को तुरंत बदल सकता हूँ और आपको आश्चर्य होता है कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ क्यों जाती हैं अनुत्तरित, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में आपकी देखभाल कर रहा हूँ। संगीत। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए आपको आराम करने और नियंत्रण पर अपनी पकड़ छोड़ने की जरूरत है। अपनी समस्याओं के माध्यम से अपने तरीके से तर्क करने के निरर्थक प्रयासों को छोड़ दें। मेरी मजबूत प्रेमपूर्ण भुजाओं में विश्वास की एक प्रयास करते हुए देखें और बस मेरी उपस्थिति का स्वाद लें। भले ही आपकी परिस्थितियों के ऐसे पहलू हैं जिन्हें आप नहीं समझते हैं, आप मेरे अचूक प्रेम में निश्चिंत हो सकते हैं। यह प्रेम सभी परिस्थितियों से परे है और मेरे रहते हुए आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। तरीके रहस्यमय बने रह सकते हैं और मानवीय समझ से परे मेरा प्यार परिपूर्ण और शाश्वत है। आशा के साथ आगे देखो, यह याद रखो कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे अटूट प्रेम पर ध्यान करने के लिए समय निकालो। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा भगवान हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक भी बनूंगा। अंत पूछो पवित्र आत्मा आपको मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति पर ध्यान करने में मदद करने के लिए जब भी आपका मन भटकता है तो मेरी ओर पुनर्निर्देशित करता है। अपने आप को कुलपिता जैकब के शब्दों के साथ प्रोत्साहित करता है। निश्चित रूप से प्रभु इस स्थान पर हैं। इस ज्ञान में आनंद लें कि मैं आजकल हमेशा के लिए आपका भगवान हूँ और हमेशा के लिए मैं आपका मार्गदर्शक भी हूँ और यह पाप आपने मुझ पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया है। मेरी मार्गदर्शक उपस्थिति आपके लिए उपलब्ध है। मैं आपको मेरे बारे में अधिक से अधिक जागरूक होने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे, आप किसी भी समय मेरे करीब आ सकते हैं। बस द्वारा बाद में जब आपके पास अधिक समय हो तो मेरा नाम फुसफुसाएं। थैंक्सगिविंग के साथ अपनी प्रार्थनाएं और याचिकाएं मेरे पास लाएं, इस अद्भुत आश्वासन के साथ कि मैं अंत तक भी आपका मार्गदर्शक बनूंगा। दुनिया नकारात्मकता से भरी हुई है और अनगिनत मुद्दे आपका ध्यान आकर्षित करने की होड़ में हैं। कभी कभी समस्याएं चाहे आपकी हो या आपकी, ऐसा प्रतीक होता है कि दूसरों के विचार आपके अधिक से अधिक विचारों पर कब्जा कर रहे हैं और आपकी आत्मा को थका हुआ और हतोत्साहित कर रहे हैं। फिर भी याद रखें कि आपके पास अपने विचारों का ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। मुझे पुकारें और मैं आपको मेरी ओर मुड़ने में मदद करूंगा, जिससे मेरी रोशनी आ सके। आप पर चमके पिछले गलत विकल्पों से पराजित न हो या उन्हें अपनी वर्तमान पहचान को परिभाषित करने की अनुमति न दें। प्रत्येक क्षण मेरे करीब आने और मेरी उपस्थिति का अनुभव करने का एक नया अवसर प्रस्तुत करता है। ऐसा करने का एक तरीका प्रार्थना के माध्यम से है। यीशु, मैं आपको बीच में ढूंढना चाहता हूँ। मेरी समस्याएं हतोत्साहित होने से इनकार करती हैं। भले ही तुम्हें इस प्रतिज्ञान को हर दिन सैकड़ों बार दोहराना पड़े, इस दुनिया में तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर विजय पाली है। तुम मुझ में शांति पा सकते हो। यह जान लो मेरे प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। आए आपको आशा और एक ऐसा भविष्य प्रदान करता है जो आपकी कल्पना से परे है। अज्ञात भविष्य कई लोगों के लिए डर का कारण हो सकता है। आपका भविष्य गौरवशाली है। आपके स्वर्गीय गंतव्य का यह ज्ञान आपकी भलाई के लिए बहुत महत्व रखता है। संगीत, यह आपके जीवन के हर पल में हर दिन आपके लिए आराम और ताकत प्रदान कर सकता है। हालांकि आपका शाश्वत स्वर्ग में निवास भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्गीय प्रकाश समय को पार करता है और आपके वर्तमान समय पर चमकता है, क्योंकि मैंने आपके पापों की कीमत चुकाई है। मैं आपकी अंतिम आशा हूँ और मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, यह कहना पूरी तरह से उचित है। यदि आपकी आशा मुझ पर है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप मुझ पर भरोसा करते रहते हैं।
आप एक बार फिर मेरी उपस्थिति के आराम के लिए मेरी प्रशंसा करेंगे। इसके अलावा आप विश्वास के माध्यम से आगे आने वाले आशीर्वादों की आशा कर सकते हैं और सबसे अंधेरे समय में भी मेरी प्रशंसा करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना सुधार जारी रखते हैं। आशा के साथ मेरी ओर देखें। स्वर्गीय प्रकाश की चमक आपके हृदय में और अधिक चमकेगी। यह मेरी महिमा को जानने की रोशनी है। आमीन। विदेशी मेरे प्यारे बच्चे, मैं मसीह हूँ जो तुम्हारे भीतर निवास कर रहा है। महिमा का प्रतीक हूँ। मैं मसीहा हूँ, दुनिया का उद्धार करता हूँ और मैं तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में रहता हूँ। इसे जानो और इसे एक वादा बनने दो जो उन सभी तक फैलता है जो मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं। विश्वास के माध्यम से अपने दिलों की गहराइयों में मेरा निवास बनाओ और यह आशीर्वाद मेरी आत्मा की एक उत्कृष्ट कृति है जो सूक्ष्मता से तुम्हारे अंतरतम में बुना गया है। जितना अधिक तुम मुझ पर भरोसा करोगे, उतनी ही अधिक गहराई से तुम मेरी वास करने वाली उपस्थिति का अनुभव कर सकते हो और उतनी ही अधिक शक्ति से मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो सकता हूँ। ऐसी दुनिया में जो कभी कभी निराशा में डूबी हुई महसूस हो सकती है, याद रखें कि मैं महिमा की आशा हूँ। यह आशा सांसारिक दायरे को पार करती है और स्वर्गीय निवास की प्रत्याशा में है, जहाँ आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। स्वर्ग की चमक इतनी गहरी है कि यहाँ तक कि आपके अस्तित्व के सबसे अंधेरे घंटों में इसकी चमकदार किरणें आपके पथ को रोशन कर सकती हैं। मैं वह प्रकाश हूँ जो सबसे गहरे अंधेरे के बीच चमकता रहता है, क्योंकि छाया ने इसे कभी नहीं हराया है। क्योंकि आप मेरी धार्मिकता के आवरण में मेरे साथ लिपटे हुए जीवन के पथ पर चल रहे हैं। यह प्रकाश दिन की पूर्णता में समाप्त होने तक अधिक से अधिक उज्ज्वल होता जाता है। यदि आप अपने आप को एक ऐसी समस्या में उलझा हुआ पाते हैं जो लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसकी बार बार होने वाली उपस्थिति से डरना स्वाभाविक है। फिर भी यह प्रतिक्रिया केवल आपकी स्थिति को बढ़ाती है। जब परेशान करने वाली परिस्थितियां चिंता और हार को फिर से सामने लाती हैं। हर दिन आपके दिल पर छा जाने वाली चुनौती एक बुरे दिन का पर्याय बन जाती है। यह एक हानिकारक और निराशावादी फोकस है जो मुझे अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है। जब समस्या अस्थायी रूप से अनुपस्थित होती है या तीव्रता में कम हो जाती है, जब भी आप खुशी और कृतज्ञता को अपना निरंतर साथी बनाते हैं, याद रखें, यदि समस्या बनी रहती है तो उन्हें व्यक्त करें, अपना ध्यान मेरी ओर निर्देशित करें और अपने अटूट विश्वास की पुष्टि करें। मेरी आत्मा से विनती करें कि मैं आपको दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करूं और मुझ पर अपना अटूट ध्यान बनाए रखूं। ऐसा करने से आप एक सकारात्मक विशेषता मुझ में विश्वास को उस चीज से जोड़ते हैं जो थी पहले पूरी तरह से नकारात्मक माना जाता था। लगातार अभ्यास से आप खुद को एक जीत की स्थिति में पाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी परिस्थितियों के कैदी बनना बंद कर देंगे, अपने जीवन की गुणवत्ता तय करेंगे, लगातार आनंद लेंगे और प्रसन्न हृदय बनाए रखेंगे। अपनी प्रार्थनाओं में अटल रहेंगे, लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। आपके सामने आने वाली चुनौतियों की परवाह किए बिना सभी परिस्थितियों में मेरा धन्यवाद। मेरा शब्द जीवंत और शक्तिशाली है। यह हृदय के विचारों और इरादों को गहराई से भेदता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ जीवित, जीवंत और दिव्य शक्ति से युक्त है। इसमें दिलों को गहराई से छूने की क्षमता है और जीवन को पूरी तरह से बदल दें। आपका अस्तित्व बाइबल की सच्चाई के चमत्कारों से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। मेरा शब्द आपके भीतर लगातार काम करता है, जिससे आपके अस्तित्व की गहराई में एक गहरा कायापलट होता है। जितना अधिक आप अपने आप को मन और दिल दोनों में धर्म ग्रंथ में डुबोते हैं, आप मेरे लिए उतने ही लचीले बन जाते हैं। दिव्य हाथ की कृपा की यात्रा मेरे जैसा बनने के परिवर्तन की एक यात्रा है। मैं कल पूरे समय, आज और अनंत काल के लिए एक स्थिरांक को अपरिवर्तित कर रहा हूँ। इसलिए यह आप ही हैं।
जिन्हें विकसित होना चाहिए और उत्तरोत्तर मेरी छवि के अनुरूप होना चाहिए। यह एक शानदार साहसिक कार्य है, एक विस्मय है, प्रेरणादायक विशेषाधिकार। फिर भी यह कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है, क्योंकि बदलाव से हमेशा कुछ हद तक नुकसान होता है और चिंता पैदा हो सकती है। मारक उपाय यह है कि मेरे साथ चलने के लिए मेरे हाथ को पकड़कर उस रास्ते पर अटूट निर्भरता के साथ चलें जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। मेरा शब्द ही दीपक है जो आपके मार्ग को रोशन करता है और वह प्रकाश जो आपके मार्ग का मार्गदर्शन करता है। संगीत, प्रतीक्षा करना इस दुनिया में जीवन का एक अपरिहार्य घटक है। प्रतीक्षा के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में से एक रात के दौरान होता है, खासकर जब आप अंधेरे के रूप में मायावी नींद में सोते हैं, जबकि आप उत्सुकता से आशा करते हैं भोर की पहली झलक के साथ आप उन प्रहरियों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं जो सुबह के आगमन की प्रतीक्षा में जागते रहते हैं। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, भोर अवश्य आती है। मैंने अपनी बुद्धि से एक व्यवस्थित ब्रह्मांड निर्धारित किया है और इस प्रकार आप उगते सूरज पर भरोसा कर सकते हैं। वहाँ गहरा है, प्रत्याशित प्रतीक्षा के इस चक्र से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।